आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर लखनऊ की सड़कों तक सबको स्तब्ध कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र में फिटनेस का जुनून था और फिर अचानक से ये खबर आती है जो सबको हिला गई। लेकिन क्या ये मौत उतनी ही सीधी है जितनी दिखाई दे रही है? आखिर उस रात किचन में ऐसा क्या हुआ कि एक जिम फ्रीक इंसान बेसुध गिर पड़ा? मौत के वो 7 घंटे और जिम पार्टनर के वो दावे, आज हम इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और समझेंगे कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। दर्शकों, सुबह 6 बजे सिविल हॉस्पिटल का वो सन्नाटा, तारीख 13 मई 2026 और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में अमूमन सुबह की हलचल शुरू ही हुई थी कि तभी एक हाई प्रोफाइल गाड़ी वहां आकर रुकती है और अंदर प्रतीक यादव थे। डॉक्टरों ने जांच की, पल्स चेक की, लेकिन दिल की धड़कन खामोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया और खबर आग की तरह फैली। जिस घर से यूपी की राजनीति चलती थी वहां मातम पसार गया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। प्रतीक के करीबी मुकेश बहादुर सिंह ने बताया कि प्रतीक घर के किचन में बेसुध पाए गए। एक ऐसा इंसान जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता था, जो खुद जिम चेन का मालिक था, वो अचानक घर में किचन में दम कैसे तोड़ देता है? रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मौत के उन 7 घंटों में क्या हुआ? प्रतीक के जिम पार्टनर सर्वेश पांडे ने जो खुलासा किया है वो पुलिस के लिए भी जांच का विषय बन गया है। सर्वेश के मुताबिक कहानी रात 11 बजे ही शुरू हो गई थी। रात को प्रतीक की तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने इलाज किया और हालत में सुधार देख उन्हें घर वापस भेज दिया। अब सवाल यह है कि अगर रात को हालत इतनी गंभीर थी तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं रखा गया? घर लौटने के बाद सुबह अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाए? जिम कोच अभय शर्मा, जो 2012 से उनके साथ थे, उनका कहना है कि प्रतीक भैया फिटनेस को लेकर बहुत सजग थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने से उन्होंने जिम आना कम कर दिया था। क्या उन्हें अपनी सेहत के बिगड़ने का अंदाजा पहले से ही लग गया था? दर्शकों, अब इनकी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं, सर्जरी, क्लॉट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताते हैं। हकीकत यह है कि प्रतीक अंदरूनी तौर पे काफी समय से जूझ रहे थे। खबर है कि उन्हें लंग्स की यानी फेफड़ों की गंभीर समस्या थी और मेडिकल टर्म्स में कहें तो शायद उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, यानी लंग्स में ब्लड क्लॉट की शिकायत। अभी 7 दिन पहले ही उनके बाएं पैर की सर्जरी हुई थी और 30 अप्रैल को भी उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मान रहे हैं कि पैर की सर्जरी के बाद अक्सर ब्लड क्लॉट्स ट्रैवल करते हैं और अगर वो हार्ट या लंग्स तक पहुंच जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। क्या यही फैक्टर वो साइलेंट किलर था जिसने प्रतीक यादव की जान ले ली? आइए आपको ये भी बताते हैं कि उस रात घर में कौन था। जब ये हादसा हुआ, उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी। वे असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। घर में उनकी बेटी, स्टाफ और सुरक्षा कर्मी थे। अपर्णा फोन पर लगातार अपडेट ले रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये कॉल आखिरी हो सकते हैं। खबर मिलती है वो बदहास होकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाती हैं। लेकिन दर्शकों, कितनी दर्दनाक बात है कि पत्नी को कॉल पे पता चला कि भैया उसके पति अब शायद नहीं रहे। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती है। डीसीपी सेंट्रल जोन की टीम ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और प्रतीक के कमरे को सील भी कर दिया गया है। उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस के कब्जे में है। फॉरेंसिक टीम ने घर से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या रात को दी गई दवाइयों का कोई रिएक्शन हुआ, कहीं कोई गलत दवाई तो नहीं खिलाई गई या फिर किचन में गिरने की कोई और वजह थी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम में शरीर पर कोई बाहरी चोट तो नहीं मिली है, लेकिन विस्केरा और हार्ट के सैंपल्स को प्रिजर्व कर लिया गया है और असली सच्चाई अब लैब की रिपोर्ट ही बताएगी। अब दर्शकों, प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन अपनी आयरन कोर फिट जिम चेन के जरिए उन्होंने लखनऊ के यूथ में एक अलग पहचान बनाई थी। 2015 में शुरू हुआ उनका ये सफर 2026 में इस तरह खत्म होगा, किसी ने नहीं सोचा था। जिम के स्टाफ की आंखों में आंसू है। आयरन कोर फिट जिम आज बंद है, वहां सिर्फ सन्नाटा है और वो यादें जब प्रतीक खुद वहां घंटों पसीना बहाते थे। मुलायम सिंह यादव के कुनबे के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है और अखिलेश यादव के लिए ये अपने भाई को खोने का बहुत बड़ा गम है।
तो बीजेपी नेता अपर्णा यादव के लिए तो अपनी पूरी दुनिया उजड़ने जैसा है। फिलहाल सबकी नजरें पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट पर है। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल फेलियर था या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है? हम इस खबर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.